जय श्री राम, जय मां करनी साथियों, आपका स्वागत है थार एजुकेशन चैनल पे। तो आज अपन जो वीडियो और रेट वगैरह इनकी क्लास लेके आए हैं, कंपटीशन क्लासेस। तो इसमें जो अपना जो आज टॉपिक रहने वाला है वो दो वीडियो मैंने बनाई है राजस्थान की नदियों से संबंधित। उन वीडियो में मैंने पहली वीडियो में ये बताया कि कौन कौन सी नदियां हैं जो राजस्थान की महत्वपूर्ण हैं और उनका उद्गम स्थल कौन सा है, उनकी सहायक नदियां कौन सी और उनका विलुप्त स्थल कौन सा है और वो कौन कौन से राज्य जिले से होकर जाती है। और दूसरी वीडियो थी, उसमें मैंने पूरी की पूरी जितनी भी आसपास की राजस्थान की नदियां हैं, सहायक नदियां, उन सब का लगभग मैंने 4 नदियां लूणी, साबरमती, माही और पश्चिम बनास, चारों नदियों का मैंने क्या है डिटेल वीडियो बना रखा है। तो वो वीडियो आप जाके देखना, इस वीडियो के लिंक में लग जाएगी वो। तो आज जो अपना रहेगा वो इंडिया जीके की रहेगी। इंडिया जीके में जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं, चाहे वो राजस्थान की हो, भारत की हो, विश्व की हो, उन सभी नदियों के संबंधित में लगभग 40 से 45 क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आज मैं आपके सामने क्वेश्चन को शेयर करने वाला हूं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी जो एग्जाम है 2 तारीख का सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका एक भला क्या पता किस बच्चे का रैंक ऊपर ले आए। एक क्वेश्चन से ही मेरिट बनती है और एक क्वेश्चन से ही आदमी पीछे रह जाता है। तो फर्ज हमारा ये बनता है कि आगे किसी को शेयर करें। सिलेक्शन हो या ना हो वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन हम अपना कर्म जरूर करें कि एक दूसरे को वीडियो जरूर शेयर करें। तो अभी मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और उन क्वेश्चन को आपके सामने शेयर करता हूँ। पूरी पूरी मैंने आपके सामने लिस्ट बना रखी है, उस लिस्ट से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अपने भारत की नदियों की बात करते हैं कि सबसे जो लंबी नदी है वो है गंगा नदी और इसका जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री और इसकी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 2525 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करें तो वो है सबसे लंबी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत मतलब प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है, जिसके चारों ओर 3 दिशाओं में पानी लगता हो, यानी इधर से आ रही हो जो तमिलनाडु साइड से, इस साइड साउथ साइड से आ रही हो। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से भी जाना जाता है। यानी क्वेश्चन ये आता है कि पद्मा किसका नाम है, तो ये गंगा का ही नाम है। कहाँ पे बोला जाता है इसको? बांग्लादेश में। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से बोला जाता है। यानी जमुना किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का ही नाम है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। यानी सांगपो किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का ही है। कहाँ पर है? तिब्बत में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संयुक्त जल धारा यानी दोनों जो मिलती है उसको बोलते हैं मेघना। विनाशक नदी यानी बिहार का शोक बोले तो वो कौन सी नदी है? कोसी नदी है। बिहार का शोक कोसी नदी है। और बंगाल का शोक है वो है दामोदर नदी। शोक मतलब वो बाढ़ वगैरह वहाँ पे ऐसे माहौल कर देते हैं कि लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्थिति सारी बिगड़ जाती है, इसलिए उसको शोक बोलते हैं। बंगाल का शोक दामोदर। उड़ीसा का शोक बोलते हैं ब्राह्मणी को। उड़ीसा का शोक कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी है। दक्षिण की गंगा है वो है कावेरी और दक्षिण की सबसे लंबी की बात करें तो वो है गोदावरी। इन दोनों में कंफ्यूज होने वाला सवाल है, बच्चे गोदावरी करके आ जाते हैं, लेकिन दक्षिण की जो लंबी दक्षिण की गंगा है वो कावेरी है और सबसे लंबी की बात करें तो वो है गोदावरी। ठीक है। और अगर वर्ध गंगा की बात करें तो भी वो गोदावरी है। लवणी नदी यानी जिसमें लवण मतलब NaCl नमक हो तो वो लूणी नदी है राजस्थान की, जो क्या है कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। वो किसी भी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में नहीं बहती है, वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से कच्छ के रण में आगे जाके समाप्त होती है। इसका मैंने पूरा डिटेल वीडियो पहली वीडियो में डाल रखा है। लूणी का कौन सा उद्गम स्थल है, कहाँ जाके कौन सी मिलती है, कहाँ तक मीठा रहता है, और लूणी को मारवाड़ की गंगा भी बोलते हैं। ठीक है। और बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, आगे जाके ये पानी खारा हो जाता है। ताप्ती और नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है मध्य प्रदेश में। महानदी ईश्वरी नहीं बनाती है। चंबल की शिप्रा नदी सहायक है। ठीक है। शिप्रा नदी किसकी सहायक है? चंबल की। और इसके एक शहर पूछता है तो उज्जैन है वो इसके किनारे बसा हुआ है। इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? उज्जैन। उज्जैन में बहुत बड़ा मेला भी लगता है। मेले से संबंधित मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड होता है। नर्मदा, सोन, जोहिला MP के अमरकंटक से निकलती है। 3 नदियां बता रहा हूँ, नर्मदा, सोन, जोहिला मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। वैनगंगा, पैनगंगा गंगा की सहायक नहीं है, गोदावरी की सहायक है। बच्चे हर बार सोचते हैं दोनों में गंगा आ रहा है तो अपन गंगा चेप के आ जाते हैं, नहीं, गोदावरी की सहायक है। और कावेरी जल विवाद, जल विवाद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है, आप चाहो तो मिला लेना यूट्यूब पे और पेपर पे हर साल पूछता है। वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो रिपीटेड क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन एक ही नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि रिपीट से बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन लगा के IAS क्लियर कर लेते हैं। ये तो छोटा सा एग्जाम है वीडियो का, तो आप बढ़िया से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जरूर आएंगे क्वेश्चन। और पेपर दे के आने के बाद यूट्यूब पे वापस आके कमेंट जरूर करना कि सर ये क्वेश्चन आया था, मुझे भी खुशी मिलेगी कि हाँ पढ़ा है, वो आया है। विश्व का बृहत्तम जल डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र बनता है और सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानता है। डेल्टा मतलब जहाँ पे नदियाँ मिलती है और आसपास का क्षेत्र।
काली नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज कौन कौन सी? झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज सिंधु की सहायक नदियां हैं। निम्न में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, सही वाला पढ़ लो, नहीं अपना पता चल जाएगा। सिंधु जल समझौता, अभी मोदी जी ने हाल ही में वापस इसके ऊपर मुद्दा छेड़ा था, जब ये अभी सीज फायर हुआ था, युद्ध चल रहा था पाकिस्तान टाइम, तो वापस सिंधु जल समझौता है वो रद्द कर दिया था। लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और किस देश के साथ? पाकिस्तान के साथ। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, और ये असम में है, सबसे बड़ा है माजुली द्वीप। यानी द्वीप का मतलब आसपास पानी पानी, बीच में एक शहर बसा हुआ है, द्वीप बसा हुआ है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, उल्टी बहती है, और नर्मदा को कुंवारी नदी भी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी कुंवारी नदी है? बच्चे कब हो गए कि कुंवारी नदी हमने पनाई हुई नहीं देखी, ये कुंवारी कहाँ से आ गई? तो नर्मदा को क्या बोलते हैं? कुंवारी नदी बोलते हैं। हीराकुंड बांध महानदी के किनारे बना हुआ है और ये सबसे लंबा है, उड़ीसा में है। चार चीजें कवर हुई है, उड़ीसा में है, सबसे लंबा है, महानदी के किनारे, और हीराकुंड बांध। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है, लेकिन अपन इसको साथ हम पढ़ते हैं। भाखड़ा नागल बांध सतलज के किनारे बना हुआ है और दूसरा सबसे ऊंचा है, बड़ा मत करना, सबसे ऊंचा है दूसरा। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कराना जा रहा हूं, चाहिए आप एसएससी का निकाल लेना, रेलवे का निकाल लेना, ये